प्राचीन काल से ही आश्रमों को शिक्षा, साधना और आत्मानुभूति का केंद्र माना जाता रहा है। इन्हीं आश्रमों में कुछ शिष्य विद्या ग्रहण करने के लिए आते थे, लेकिन उनमें से कुछ असाधारण होते थे, जो बाहरी दुनिया से एक अलग ही मार्ग पर चलते थे। यह कहानी भी एक ऐसे ही बालक की है, जो अन्य शिष्यों से भिन्न था। जहां आश्रम के सभी शिष्य आपस में संवाद, खेल कूद और दैनिक गतिविधियों में व्यस्त रहते थे, वहीं यह बालक एकांत में समय बिताना पसंद करता था। उसका व्यवहार बाकी शिष्यों से बिल्कुल अलग था। जब अन्य शिष्य अपने कार्यों को समाप्त करके आपस में बातचीत और मनोरंजन में लिप्त हो जाते, तब वह बालक किसी शांत कोने में जाकर ध्यानस्थ हो जाता। न तो वह अनावश्यक रूप से किसी से बातचीत करता, न ही किसी प्रकार की प्रतिस्पर्धा में रुचि दिखाता। उसकी यह आदत बाकी शिष्यों को अजीब लगती थी। वे सोचते कि आखिर वह इतना चुपचाप क्यों रहता है, वह किसी से अधिक मेलजोल क्यों नहीं बहाता। क्या वह स्वयं को दूसरों से श्रेष्ठ समझता है, या फिर उसमें कुछ अलग विशेषता है? गुरुजी ने जब इस बालक का यह व्यवहार देखा तो उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। वे जानते थे कि मौन अपने आप में एक साधना है, जो मनुष्य को आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। जब कोई व्यक्ति बाहरी दुनिया की हलचल से दूर होकर स्वयं के भीतर झांकता है, तभी उसे आत्मबोध प्राप्त होता है। अन्य शिष्य जहां बाहरी दुनिया के आकर्षण में उलझे हुए थे, वहीं यह बालक स्वयं की गहराइयों को टटोल रहा था। गुरुजी को इस बात की संतुष्टि थी कि आश्रम में कम से कम एक ऐसा शिष्य था जो मौन की शक्ति को समझ रहा था। यह बालक उन सभी मूल्यों को आत्मसात कर रहा था जिन पर संन्यास और आध्यात्मिक जीवन आधारित होता है। आश्रम में शिक्षा केवल पुस्तकों और नियमों तक सीमित नहीं थी, बल्कि वहां जीवन के गहरे सत्य को अनुभव करना भी आवश्यक था। जहां अन्य शिष्य केवल गुरुजी के उपदेशों को सुनकर उनका अनुसरण कर रहे थे, वहीं यह बालक बिना कुछ कहे, बिना किसी को प्रभावित करने का प्रयास किए, वास्तविक रूप से जीवन के गूढ़ रहस्यों को आत्मसात कर रहा था। यही कारण था कि गुरुजी उसे विशेष दृष्टि से देखते थे। वह बालक सिर्फ मौन नहीं था, बल्कि वह जीवन के एक महत्वपूर्ण सत्य को अपने आचरण में उतार रहा था। मौन की साधना। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं होती, बल्कि यह विचारों की शांति और आत्मा की गहराइयों में प्रवेश करने की कुंजी होती है। जब व्यक्ति मौन होता है, तो वह अपनी अंतरात्मा की आवाज को सुन सकता है। यही कारण था कि इस बालक का व्यवहार बाकी शिष्यों से अलग था। वह भी आश्रम की गतिविधियों में भाग लेता था, लेकिन उसकी प्राथमिकता आत्म अवलोकन थी। गुरुजी यह भली भांति जानते थे कि यह बालक साधारण नहीं है। वह उसे न केवल अपने निकट रखते थे, बल्कि जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता तो उसकी राय अवश्य लेते थे। अन्य शिष्यों को यह बात समझ में नहीं आती थी कि आखिर गुरुजी इस बालक को इतना महत्व क्यों देते हैं। कुछ शिष्य तो इस बात से ईर्ष्या भी करने लगे थे, लेकिन वे यह नहीं समझ पाए कि वास्तविक बुद्धिमत्ता केवल अधिक बोलने या दिखावे में नहीं होती, बल्कि स्वयं को समझने और आत्मचिंतन में होती है। इस बालक का जीवन हमें सिखाता है कि कभी कभी चुप रहना बोलने से अधिक शक्तिशाली होता है। जब हम अपने मन और विचारों को शांत रखते हैं, तब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान सकते हैं। यह बालक आश्रम में मौन का एक जीता जागता उदाहरण था, जिसने यह सिद्ध कर दिया कि मौन अपने आप में एक गहन साधना है और यही वास्तविक आत्मबोध की ओर ले जाता है। गुरु और शिष्य का संबंध सदियों से आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र में रहा है। यह संबंध केवल ज्ञान प्रदान करने तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें शिष्य के व्यक्तित्व को संवारने, उसके गुणों को विकसित करने और उसे आत्मबोध की ओर ले जाने की प्रक्रिया शामिल होती है। लेकिन जब एक गुरु किसी विशेष शिष्य को प्राथमिकता देता है, तो अन्य शिष्यों के मन में ईर्ष्या और असंतोष उत्पन्न होना स्वाभाविक हो जाता है। आश्रम में रहने वाला एक शांत स्वभाव का शिष्य, जो मौन की साधना में लीन रहता था, धीरे धीरे गुरुजी का प्रिय शिष्य बनता जा रहा था। उसकी एकाग्रता, आत्मसंयम और विचारों की गहराई उसे बाकी शिष्यों से अलग बनाती थी। गुरुजी न केवल उसकी मौन में निहित शक्ति को पहचानते थे, बल्कि वे यह भी समझते थे कि उसमें आत्मज्ञान की यात्रा की अपार संभावनाएं हैं। जब भी कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होता, तो गुरुजी उसकी राय अवश्य लेते थे। यह बात बाकी शिष्यों को असहज कर देती थी।
उन्हें लगता था कि गुरुजी केवल इसी शिष्य को विशेष महत्व देते हैं, जबकि वे स्वयं भी गुरुजी की सेवा में लगे रहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हैं और आश्रम के नियमों का पालन करते हैं। विशेष रूप से एक वाचाल और चतुर शिष्य को यह बात बहुत खटकती थी। वह चाहता था कि गुरुजी उसे अपना प्रिय शिष्य माने और उसके विचारों को अधिक महत्व दे, इसलिए वह तरह तरह के प्रयास करने लगा। वह अन्य शिष्यों के कार्यों में त्रुटियां निकालकर गुरुजी के सामने प्रस्तुत करने लगा ताकि स्वयं को श्रेष्ठ साबित कर सके। वह हमेशा अपने कार्यों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत करता ताकि गुरुजी उसे बुद्धिमान और योग्य समझे। लेकिन गुरुजी उसके स्वभाव से परिचित थे। वे जानते थे कि वास्तविक योग्यता मौन में निहित होती है, न कि दिखावे में। वास्तविक गुरु अपने शिष्यों को उनकी कमजोरियों से परिचित कराते हैं ताकि वे अपने दोषों को पहचानकर स्वयं को सुधार सके। गुरुजी जानते थे कि यह वाचाल शिष्य बोलने में अधिक और सुनने में कम विश्वास रखता है। उसकी असली समस्या थी कि वह दूसरों को प्रभावित करना चाहता था, लेकिन स्वयं की आत्मपरख करने में असमर्थ था। उसकी यह प्रवृत्ति उसे सच्चे ज्ञान और आत्मबोध से दूर कर रही थी। आश्रम में गुरुजी की प्रियता किसी एक शिष्य को नहीं, बल्कि उसके गुणों को दी जाती थी। यह मौन रहने वाला शिष्य सिर्फ गुरुजी का प्रिय इसलिए नहीं था क्योंकि वह अलग था, बल्कि इसलिए कि उसने स्वयं को समझने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यह वही प्रक्रिया थी जिससे कोई भी शिष्य आत्मज्ञान प्राप्त कर सकता था, लेकिन वाचाल शिष्य यह समझने में असफल था। वह केवल बाहरी मान्यता चाहता था, जबकि वास्तविक गुरु की दृष्टि बाहरी दिखावे से परे होती है। इस पूरे प्रसंग से यह समझ में आता है कि वास्तविक ज्ञान मौन, आत्मसंयम और आत्मविश्लेषण से आता है। जो व्यक्ति बाहरी दुनिया को प्रभावित करने में लगा रहता है, वह स्वयं के भीतर झांकने का अवसर खो देता है। गुरुजी की प्रियता बाहरी प्रदर्शन से नहीं, बल्कि आंतरिक समझ से प्राप्त होती है, और यही सच्चे शिष्य और दिखावटी शिष्य के बीच का वास्तविक अंतर होता है। गुरु शिष्य परंपरा में परीक्षाएं केवल विद्या के ज्ञान तक सीमित नहीं होती, बल्कि व्यक्ति के आंतरिक गुणों, धैर्य, आत्मसंयम और सत्य के प्रति उसकी निष्ठा की भी परीक्षा होती है। जब गुरु किसी शिष्य को एक चुनौती देते हैं, तो उसका उद्देश्य केवल उसे किसी कार्य में सफल बनाना नहीं होता, बल्कि उसके व्यक्तित्व के वास्तविक स्वरूप को प्रकट करना होता है। आश्रम में जब गुरुजी ने सभी शिष्यों को भिक्षा मांगने के कार्य में भेजा, तो यह केवल भिक्षा लाने की परीक्षा नहीं थी, बल्कि यह देखने का भी अवसर था कि कौन किस भावना से यह कार्य करता है और कौन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार व्यवहार करता है। गुरुजी ने जानबूझकर दो विपरीत स्वभाव के शिष्यों को एक साथ भेजा, एक जो मौन और आत्मसंयम में रहता था और दूसरा जो वाचाल और दिखावे का आदी था। यह जोड़ी असमान थी, लेकिन गुरुजी का उद्देश्य यही था कि यह परीक्षा उनके स्वभाव के अंतर को स्पष्ट कर सके। भिक्षा मांगने की प्रक्रिया में मौन रहने वाला शिष्य सहज रूप से अपना पात्र आगे बढ़ा देता और उसकी सरलता और एकाग्रता को देखकर लोग उसे श्रद्धा से भिक्षा प्रदान कर देते। दूसरी ओर वाचाल शिष्य अपने शब्दों से दूसरों को प्रभावित करने का प्रयास करता, ज्ञान की बातें करता और अपनी वाक्पटुता का प्रदर्शन करता, लेकिन इस सब के बावजूद अधिक भिक्षा प्राप्त नहीं कर पाता। यह घटना दर्शाती है कि सच्चा प्रभाव शब्दों से नहीं, बल्कि आंतरिक ऊर्जा और शुद्धता से उत्पन्न होता है। जब कोई व्यक्ति मौन और शांति के साथ खड़ा होता है, तो उसकी उपस्थिति ही दूसरों के हृदय को स्पर्श कर सकती है, जबकि जो व्यक्ति दूसरों को प्रभावित करने के लिए अत्यधिक प्रयास करता है, वह कई बार अस्वाभाविक और असंबद्ध प्रतीत होता है, जिससे लोग उस पर विश्वास नहीं कर पाते। भिक्षा संग्रह के दौरान वाचाल शिष्य को यह एहसास होने लगा कि उसकी रणनीति उतनी प्रभावी नहीं थी जितनी उसने सोची थी, लेकिन अपनी प्रवृत्ति के अनुसार उसने एक नई योजना बनाई। उसने अपने साथी से आग्रह किया कि वे दोनों की भिक्षा को एक ही थैले में डाल दे, ताकि गुरुजी को यह पता न चले कि किसने अधिक भिक्षा प्राप्त की थी। यह उसकी चतुराई थी, लेकिन यह परीक्षा केवल भिक्षा संग्रह की नहीं थी, बल्कि सत्यता और ईमानदारी की भी थी। गुरुजी को यह पहले से ज्ञात था कि कौन अधिक भिक्षा लाया होगा, लेकिन उन्होंने एक और परीक्षा ली जिससे सत्य स्वयं प्रकट हो जाए। जब उन्होंने दोनों शिष्यों से यह पूछा कि पहाड़ी के पीछे क्या है,
तो वाचाल शिष्य ने त्वरित उत्तर दिया और दृश्य की व्याख्या करने लगा, जबकि मौन शिष्य की आंखों में केवल भावनाओं का संचार था। वह अनुभव कर रहा था, न कि केवल बोल रहा था। यह पूरी परीक्षा यह दर्शाती है कि ज्ञान का मूल्य बाहरी प्रदर्शन में नहीं, बल्कि आंतरिक अनुभूति में है। सत्य को समझने के लिए केवल शब्द पर्याप्त नहीं होते, बल्कि उसके लिए आत्मबोध और मौन आवश्यक होता है। गुरु और शिष्य के बीच का संबंध केवल शिक्षा और अनुशासन तक सीमित नहीं होता, बल्कि यह एक गहरा आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान करता है। जब गुरु किसी शिष्य से कोई प्रश्न पूछते हैं, तो वह प्रश्न केवल शब्दों का खेल नहीं होता, बल्कि एक अवसर होता है जिससे शिष्य के आंतरिक विचारों, समझ और अनुभव को परखा जाता है। ज्ञान केवल किताबों में लिखे शब्दों से प्राप्त नहीं होता, बल्कि उसे अनुभव करके, महसूस करके और आत्मसात करके ही समझा जा सकता है। जब गुरुजी ने अपने दोनों शिष्यों से पहाड़ी के पीछे का दृश्य पूछा, तो यह प्रश्न केवल भौतिक दृश्य को देखने और बताने के लिए नहीं था, बल्कि यह एक गहरी अनुभूति को उजागर करने का माध्यम था। वाचाल शिष्य ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उसने दृश्य का विस्तृत वर्णन किया, सूरज का ढलना, आकाश का लाल रंग में रंग जाना और एक सुंदर दृश्य का निर्माण होना। यह उत्तर किसी भी सामान्य व्यक्ति के लिए पूर्ण रूप से संतोषजनक हो सकता था, लेकिन गुरुजी के लिए यह केवल शब्दों का संग्रह था जिसमें अनुभूति का अभाव था। दूसरी ओर मौन शिष्य कुछ नहीं बोला, उसकी आंखों में भाव भरे हुए थे। उसकी चेतना उस दृश्य में विलीन हो गई थी। उसने उस दृश्य को सिर्फ देखा नहीं था, बल्कि अनुभव किया था। वह दृश्य उसके भीतर समाहित हो चुका था और उसकी आंखों में उसकी अनुभूति स्पष्ट झलक रही थी। मौन केवल चुप रहने की स्थिति नहीं है, बल्कि यह एक गहरी समझ का द्वार है। जब व्यक्ति मौन होता है, तो वह अपने भीतर झांक सकता है, अपनी चेतना को केंद्रित कर सकता है और अपने आसपास की दुनिया को बिना किसी पूर्वाग्रह के देख सकता है। जब हम किसी चीज का केवल वर्णन करते हैं, तो हम उसे बाहरी दृष्टि से देख रहे होते हैं, लेकिन जब हम किसी चीज को मौन होकर अनुभव करते हैं, तो वह हमारे भीतर गहराई से उतरती है और हमें वास्तविक ज्ञान का अनुभव कराती है। गुरुजी के इस प्रश्न ने यह स्पष्ट कर दिया कि ज्ञान का वास्तविक स्वरूप शब्दों में नहीं, बल्कि अनुभूति में निहित है। जो व्यक्ति केवल वाणी से ज्ञान को व्यक्त करता है, वह सही रूप से समझता है, जबकि जो व्यक्ति मौन रहकर उसे आत्मसात करता है, वह उसके वास्तविक स्वरूप को पहचानता है। यह सिद्धांत केवल आध्यात्मिकता तक सीमित नहीं है, बल्कि जीवन के हर क्षेत्र में लागू होता है। जब कोई व्यक्ति अधिक बोलता है, तो वह केवल बाहरी प्रभाव उत्पन्न करता है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मौन रहकर गहराई से सोचता और समझता है, तो उसकी उपस्थिति ही प्रभावशाली हो जाती है। इसलिए गुरुजी ने स्पष्ट किया कि अधिक बोलना आवश्यक नहीं है, बल्कि अधिक अनुभव करना आवश्यक है। मौन का अभ्यास व्यक्ति को अपने भीतर की सच्चाई से जोड़ता है और उसे वास्तविकता का साक्षात्कार कराता है। यही कारण है कि मौन शिष्य ने दृश्य को देखा नहीं, बल्कि उसे जिया था, और इसीलिए गुरुजी को उसके उत्तर की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि उसकी आंखों में ही संपूर्ण उत्तर था। शब्द केवल अभिव्यक्ति का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे हमारे विचारों और भावनाओं के प्रतिबिंब भी होते हैं। जब कोई व्यक्ति अधिक बोलता है, तो वह स्वयं को व्यक्त करने के साथ साथ अपनी मानसिक स्थिति को भी उजागर करता है। लेकिन अत्यधिक बोलना अक्सर व्यक्ति को एक ऐसे जाल में फंसा देता है जिससे बाहर निकलना कठिन हो जाता है। यह जाल केवल शब्दों का नहीं होता, बल्कि अहंकार, दिखावे और असत्य के धागों से बुना जाता है। जब कोई व्यक्ति किसी बात को बहा चढ़ाकर प्रस्तुत करता है, तो उसे अपने कथन को सत्य सिद्ध करने के लिए और अधिक शब्दों की आवश्यकता पड़ती है। यही प्रक्रिया उसे झूठ और भ्रम की ओर ले जाती है। वाचाल व्यक्ति अक्सर अपनी बात को प्रभावशाली बनाने के लिए उसमें अतिशयोक्ति का प्रयोग करता है। वह चाहता है कि लोग उसकी बातों को ध्यान से सुने और उसे बुद्धिमान समझे, लेकिन इस प्रक्रिया में वह अपने ही शब्दों के जाल में उलझने लगता है। जब एक बार कोई झूठा या बहा चढ़ाकर कहा गया कथन लोगों के सामने आता है, तो उसे बार बार प्रमाणित करना पड़ता है। इस प्रकार वह व्यक्ति एक अंधीन चक्र में फंस जाता है, जहां उसे बार बार अपने ही कहे गए शब्दों को मजबूत करने के लिए नए नए तर्क गढ़ने पड़ते हैं।
गुरुजी ने इसी सत्य को उजागर करने के लिए अपने वाचाल शिष्य को एक परीक्षा में डाला। जब उसने झूठ बोला कि उसने अधिक भिक्षा इकट्ठी की थी, तो उसे अपने झूठ को प्रमाणित करने के लिए कई और बातें कहनी पड़ी। लेकिन जब सच्चाई सामने आई तो उसकी समस्त शब्दों की संरचना धराशायी हो गई। यही शब्दों का जाल है, जहां एक असत्य को छिपाने के लिए व्यक्ति कई और असत्य गढ़ता चला जाता है और अंततः वह स्वयं अपनी ही बातों में उलझकर रह जाता है। इसके विपरीत मौन व्यक्ति को सत्य के मार्ग पर बनाए रखता है। जब कोई व्यक्ति कम बोलता है तो उसे अपनी बातों को प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं होती। उसकी सादगी और मौन ही उसके सत्य का प्रमाण बन जाते हैं। मौन व्यक्ति सोच समझकर बोलता है, जिससे उसकी बातों में गहराई और प्रभाव होता है। वह अनावश्यक तर्कों और दिखावे से बचा रहता है, जिससे उसका व्यक्तित्व अधिक विश्वसनीय और प्रभावशाली बनता है। इसलिए अत्यधिक बोलने और हर बात पर तर्क वितर्क करने की प्रवृत्ति से बचना आवश्यक है। जितना अधिक व्यक्ति शब्दों के सहारे स्वयं को सिद्ध करने की कोशिश करेगा, उतना ही वह भ्रम और जटिलताओं में उलझेगा। वास्तविकता को स्वीकारने और उसे महसूस करने के लिए मौन सबसे प्रभावी साधन है। जब व्यक्ति मौन धारण करता है तो वह आत्मचिंतन करता है, अपने भीतर झांकता है और सत्य को सहज रूप से ग्रहण करता है। यही कारण है कि गुरुजी ने अपने वाचाल शिष्य को यह अनुभव कराने के लिए एक परीक्षा ली, ताकि उसे यह एहसास हो सके कि शब्दों का जाल केवल भ्रम पैदा करता है, जबकि मौन सच्चाई की ओर ले जाता है। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं होता, बल्कि यह एक शक्तिशाली साधन है जो आत्मचिंतन, आत्मज्ञान और आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। जब व्यक्ति मौन धारण करता है तो वह बाहरी दुनिया की शोर शराबे से मुक्त होकर अपने भीतर की गहराइयों में उतरने लगता है। मौन हमें उन सत्यों से जोड़ता है जिन्हें शब्दों के माध्यम से व्यक्त नहीं किया जा सकता। यह हमें हमारी वास्तविकता से अवगत कराता है और अहंकार से मुक्त करता है। जब कोई व्यक्ति निरंतर बोलता रहता है तो उसकी चेतना बाहरी दुनिया में उलझी रहती है। वह दूसरों को प्रभावित करने, अपने विचारों को थोपने और अपनी श्रेष्ठता साबित करने में इतना व्यस्त हो जाता है कि उसे स्वयं को जानने का अवसर ही नहीं मिलता। लेकिन जब वह मौन रहता है तो वह अपने मन की गतिविधियों को समझने लगता है। वह देखता है कि उसके विचार कैसे आते हैं और कैसे चले जाते हैं। उसे अपने भीतर उठने वाले भावों और संवेदनाओं का अनुभव होता है। मौन में व्यक्ति अपने भीतर के अशांत तूफानों को शांत करने की कला सीखता है। गुरुजनों और महापुरुषों ने सदैव मौन को आत्म साक्षात्कार का सबसे प्रभावी साधन माना है। जब कोई व्यक्ति मौन में जाता है तो वह अपने भीतर के शोर को भी सुन पाता है। उसे एहसास होता है कि उसके विचार किस दिशा में बढ़ रहे हैं और वे कितने सार्थक या निरर्थक है। वह यह समझने लगता है कि कौन सी बातें वास्तव में महत्वपूर्ण है और कौन सी केवल अहंकार की उपज है। यह आत्मचिंतन की गहराई ही व्यक्ति को सत्य की अनुभूति कराती है। मौन व्यक्ति को सहनशील और धैर्यवान बनाता है। जब कोई व्यक्ति मौन रहता है तो वह दूसरों की बातों को अधिक ध्यान से सुनता है। वह बिना किसी पूर्वाग्रह के लोगों की भावनाओं को समझ सकता है और उनका सम्मान कर सकता है। मौन से व्यक्ति का आत्मनियंत्रण बढ़ता है, क्योंकि वह जल्दबाजी में प्रतिक्रिया देने के बजाय धैर्यपूर्वक सोचने और समझने की प्रवृत्ति विकसित करता है। यह प्रवृत्ति उसे जीवन में गहरी अंतर्दृष्टि और स्थिरता प्रदान करती है। गुरुजी ने अपने शिष्यों को मौन का महत्व समझाने के लिए एक प्रयोग किया। उन्होंने दिखाया कि वाचाल व्यक्ति केवल बाहरी घटनाओं का वर्णन करता है, जबकि मौन रहने वाला व्यक्ति उन घटनाओं को महसूस करता है और उनके सार को आत्मसात करता है। मौन व्यक्ति के अनुभव शब्दों से परे होते हैं। वे उसकी आंखों, भाव भंगिमाओं और आचरण में प्रकट होते हैं। यही कारण है कि वास्तविक ज्ञान मौन में ही प्रकट होता है, क्योंकि शब्द सीमित होते हैं, लेकिन मौन अनंत संभावनाओं से भरा होता है। इसलिए यदि व्यक्ति अपने जीवन में गहराई और स्थिरता चाहता है तो उसे मौन का अभ्यास करना चाहिए। मौन केवल बोलने से बचना नहीं है, बल्कि यह विचारों को नियंत्रित करने, स्वयं को जानने और आत्मचिंतन की दिशा में बढ़ने की प्रक्रिया है। जब व्यक्ति इस प्रक्रिया में प्रवेश करता है तो उसे अपनी वास्तविकता का बोध होता है।
और वह जीवन की सच्ची सुंदरता को देखने और अनुभव करने में सक्षम होता है।